क्या है डायरेक्ट सेलिंग? क्यों बनी डायरेक्ट सेलिंग? किसके लिए बनी डायरेक्ट सेलिंग? क्या डायरेक्ट सेलिंग भी एक व्यवसाय है? क्या डायरेक्ट सेलिंग भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है? जैसे एमबीए है, एमसीए है, एमटेक है, बीटेक है, बीबीए है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ये क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ये किस लिए आई, क्यों आई और किसके लिए बनी? पहले हमें इंडस्ट्री समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्या है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ अपने सामान को बेचने का एक आधुनिक मॉडल है और कुछ नहीं। दुनिया में हर आदमी जो बिजनेस करता है, बिजनेस का मतलब क्या है? बेचना। हाँ या ना? बिजनेस का मतलब क्या है? चाहे सरिया बेचे, सीमेंट बेचे, कपड़ा बेचे, जूता बेचे, चप्पल बेचे, मतलब बेचना, उसी को आप बिजनेस कहेंगे। जो बेचकर पैसे कमा रहा है, जो नौकरी नहीं कर रहा है, कुछ बेचकर अपनी इनकम प्राप्त कर रहा है, उसको हम व्यवसाय कहते हैं। और बिजनेस करने के तरीके, बेचने के तरीके दुनिया में अलग अलग हैं। शोरूम है, दुकान है, मॉल है, ई कॉमर्स है। इसी तरह एक मॉडल इस दुनिया में बना था, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल 1895 में। एक ऐसा मॉडल दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई आप कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का लेना, उसको लेकर पहले आप इस्तेमाल करना, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को समझाना, ब्रीफ करना। अगर उसको भी अच्छा लगे और वो भी प्रोडक्ट खरीद ले तो आपको पैसा आ जाएगा और आपका एक कंज्यूमर का नेटवर्क बन जाएगा। और अगर वो भी आगे प्रोडक्ट बेचने लगा तो वो आपके नेटवर्क में भी डायरेक्ट सेलर बन जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स डायरेक्ट सेलर बन जाएगा। और धीरे धीरे अगर आपके साथ कंज्यूमर जुड़ते गए और उन्हीं कंज्यूमर में कुछ डायरेक्ट सेलर बनते गए, आपका प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल भी करते गए और बेचते भी गए, तो कंपनी जो पैसा मध्य लोगों को देती थी, होलसेलर को देती थी, रिटेलर को देती थी और खर्चे करती थी, टीवी एड को देती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देती थी, वो पैसा एक इनकम के रूप में एक आम व्यक्ति को दे दिया जाएगा। और इस काम को करने के लिए ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई टैलेंट लगेगा, ना कोई एजुकेशन लगेगी, ना कोई डिग्री लगेगी। कोई भी काम कर सकता है, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, और कभी भी कर सकता है। और कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। 2 घंटे करे, 1 घंटे करे, आधा घंटे करे, 8 घंटे करे या ना करे। दोस्तों, ये एक मॉडल है, एक आधुनिक मॉडल, कोई नया तरीका नहीं है। सामान बेचने का एक अलग और आधुनिक तरीका है जो 1895 में इस पृथ्वी पर आया था। 1895 में, आज नहीं। 130 साल पहले ये मॉडल पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुआ था कि ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का भी और प्रोडक्ट बेचने का भी। ये भी एक व्यवसाय है, व्यापार करने का भी ये एक तरीका है जहां कोई पैसा नहीं लगता है। चवन्नी कह रहा हूं मैं, चवन्नी भी इस काम को करने के लिए नहीं लगती है। अब ये आया क्यों था? मॉडल समझ में आ गया? अरे यस और नो? हर व्यक्ति को समझ आ गया? अब ये आया क्यों था ये भी जानना जरूरी है। इसके 2 ही कारण हैं आने के। नंबर 1 कारण है कि जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी उत्पाद बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, तो बना के अपने घर पे नहीं रखता, उसको बेचना चाहता है। हाँ या ना? यस और नो? तो इस दुनिया में प्रोडक्ट बेचने के जो तरीके हैं 1895 में भी वही थे और तकरीबन आज एक ऑनलाइन को छोड़ दें तो आज भी वही हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो आपने मान लो कोई नमकीन बनाई तो जितने परचून के दुकानदार हैं उनको आप अपना वो भेजोगे सेल्समैन और वो जाके वहाँ नमकीनें बेचेंगे। उस दुकानदार को कहेंगे हमारी नमकीन रख, हमारी नमकीन जनता को बेच और इतना तुझे कमीशन देंगे। राइट और रॉन्ग? ये तो नहीं है कि नमकीन अपने घर से बिक जाएगी, दुकानों से ही बिकेगी।
आप जूता बनाओगे, चप्पल बनाओगे तो जूतों की दुकान वालों को कन्विंस करोगे, चप्पल बनाओगे तो चप्पल की दुकान वालों को कन्विंस करोगे। यस और नो? तो होता क्या था कि अगर कोई व्यक्ति कॉमन प्रोडक्ट बना रहा है, कॉमन मीन्स एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसा माल डाल रहा है, एक जैसी क्वालिटी रख रहा है, तो ये काम बड़ा आसान है। दुकानों के साथ काम करना, परचून के दुकान के साथ काम करना, मेडिकल स्टोर के साथ काम करना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, अनकॉमन प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जो समाज में किसी ने नहीं बनाया, कोई बेहतर चीज बना रहा है, बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहा है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके थे। कॉमन प्रोडक्ट बनाकर आप किसी भी दुकान पर बेच सकते हो, दुकानदार रख लेगा। लेकिन अगर आपने कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, खास बना दिया, तो दुकानदार क्या कहता है, रख तो लूंगा, लेकिन जो मैं बाजार के में मेरे यहां रखे हैं 50-50 रुपए के 10 कंपनियों के प्रोडक्ट, क्या तेरा भी 50 का है? और आपने बोला नहीं यार, ये जो 50 वाले रखे हैं इनसे मैंने दुगनी अच्छी क्वालिटी बनाई है, बहुत बेहतर बनाया है, लोगों को फायदा ज्यादा होगा। तो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं फायदे से, तेरा प्रोडक्ट 50 रुपए का मुझे देता हो तो मैं बेचूंगा, 100 रुपए का तो मैं नहीं लूंगा। तो क्या हुआ, दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनने कम हो गए। कम क्यों हो गए? कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो महंगा बनेगा, महंगा बनाऊंगा तो दुकानदार रखेगा नहीं, क्योंकि वो तो वही रख रहा है जो सभी कंपनियों ने बनाए हुए हैं। तो वहां पर क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव एनालाइजेशन होने लगा, प्राइस वार में दुनिया फंस गई, क्वालिटी वार निकल गई और प्राइस वार में दुनिया फंस गई। और इस वजह से आज आप देख लो, आप आंवले का तेल ले आओ, जिसका मर्जी ले आओ, एक जैसा है, हाँ या ना बोलो। गोले का तेल ले आओ, नारियल का तेल एक जैसा है, हाँ या ना, हाँ या ना। मसाले ले आओ, एक जैसे हैं, अरे यस और नो, सबके एक जैसे ही हैं। क्यों है? क्योंकि सब प्राइस वार में काम कर रहे हैं, कोई भी क्वालिटी की तरफ नहीं भाग रहा, क्योंकि क्वालिटी बनाएगी तो पैसा ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो थोड़ा महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको बेचने का दुनिया में क्या तरीका था, अपने खुद के शोरूम खोलो, जैसे कि लिवाइस, पेप्पे, नाइक, एडिडास, रीबॉक, देखे आपने शोरूम, हाँ है ना? या तो अपना शोरूम खोलो तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हो, और नहीं तो चुपचाप बैठो, बेच नहीं सकते। तो दोस्तों, अब शोरूम खोलने के पैसे एक समय पर 750 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, कोई आदमी प्रोडक्ट बनाते ही क्या 750 शोरूम खोल सकता है? इतना पैसा हर आदमी के पास नहीं होता ना। तो क्वालिटी प्रोडक्ट तो बन गए, पर वो बाजार में नहीं आ रहे, क्योंकि बाजार में दुकानदारों ने तो कह दिया नहीं, मैं नहीं रखूंगा तेरा प्रोडक्ट, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि मुझे तो रेट में दे, रेट में। और शोरूम 750 शहर में कोई खोल नहीं सकता। तो यही सोचा था किसी ने 1895 में कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनकर अगर बिक सकते हैं और पहले ही दिन कोई बेच सकता है, तो उसको एक मॉडल बनाना होगा, एक मॉडल में आना होगा, और उस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब वो प्रोडक्ट जो दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट है वो इस इंडस्ट्री में बिकते हैं सर। अगर रियल डायरेक्ट सेलिंग है तो, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है तो आप पूरी दुनिया के पेस्ट ले आओ। अगर मान लो जो एसलीपीएस पेस्ट बनाती है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसा पेस्ट आपको बाजार में मिल जाता है तो समझ लो रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। मेरा चैलेंज है, आप हमारा पेस्ट पूरी दुनिया में ढूंढ लो, ये क्वालिटी का पेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं। सही कह रहा हूं? जो पेस्ट करते हो हाथ खड़ा करो। अरे सारे करते, देखो तो सही, सारे पेस्ट करते हैं हमारा। अरे बाप रे बाप, मैं भी तो कहूं हर महीने 20 लाख कैसे बिक जाते हैं। रियल डायरेक्ट सेलिंग मीन्स, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग मीन्स वर्ल्ड का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बने, वो डायरेक्ट सेलिंग में बिके।
राइट, ना कि फालतू की चीजें बिके, ना कि कचरा बिके। इसी को कहते थे रियल डायरेक्ट सेलिंग। और इसी रियलिटी के कारण ये इंडस्ट्री पूरे विश्व में 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में आप समझ सकते हो कितने करोड़ों लोग अपना भविष्य, अपना जीवन यापन आज डायरेक्ट सेलिंग से कर रहे होंगे। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इसी कारण से, प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण से ही ये इंडस्ट्री में अमेरिका में 3 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। आप अमेरिका को तो सख्त देश मानते हो, आए ना? अरे हमारे यहाँ तो समोसे तल के एक ही तेल में सुबह से शाम तक एक ही तेल में समोसे तल देता है। अमेरिका में कोई तलने नहीं देता। वो पढ़े लिखी कंट्री है, वो ऐसे अपने लोगों को बीमार नहीं होने देती, अपने लोगों को ऐसे बर्बाद नहीं होने देती। समझे? ये हमारे भारत में ही है कि पकोड़े सुबह एक तेल में डाल रहा है और रात को भी उसी तेल में डाल रहा है। तो वो इतने समझदार लोग हैं, हमसे बेहतर दिमागदार हैं, हाँ है ना? उनके यहाँ गूगल पे डाल लेना सर, अनपढ़ नहीं हो, पढ़े लिखे लोग हो। मैंने क्या कहा? अगर रियल इस दिन का मजा लेना है ना तो समझ के जाना, मोटिवेट होके मत जाना। समझोगे मजा आएगा, मोटिवेट होगे मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। समझोगे जीवन भर बात याद रहेगी। अमेरिका में 3 लाख करोड़ का व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग का। हमसे ज्यादा समझदार हैं, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है और वहां के लोग 3 लाख करोड़ का व्यापार सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं। इसका मतलब कुछ तो खास होगा। दे आर नॉट फूल, वो पागल तो नहीं है। बात करें चाइना की, दुनिया की नंबर 2 पावरफुल इकोनॉमी है। 3 लाख करोड़ का व्यापार वहां पर हो रहा है। 3 लाख करोड़ का व्यापार वहां पर हो रहा है। बात करें पूरी दुनिया की, 16 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है। और बात करें भारत की, क्योंकि भारत के कुछ ज्यादा ही समझदार लोग हैं, तो यहां इसलिए 25,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है। ज्यादा सुरते हैं ना हमारे यहां, ज्यादा सुरते लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों की गलती नहीं है। हमारे यहां रियल डायरेक्ट सेलिंग होती नहीं थी। हमारे यहां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। हमारे यहां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को कुछ भी कचरा बेचा जाता था। हमारे यहां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर सिर्फ सपने बेचे जाते थे, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते थे। प्रोडक्ट की आड़ में एक अपॉर्चुनिटी बेची जाती थी, लोग सपने बेचने निकलते थे, जबकि ये सपने बेचने का नहीं, प्रोडक्ट बेचकर सपने पूरे करने का बिजनेस है।